गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज। एक टॉपिक मैं अच्छे ढंग से आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छे ढंग से आपका क्लियर हो पाया। और जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो वीडियोस, तो आप कृपया करके आप प्लेलिस्ट पर जाइए और 10 की 10 वीडियो आप स्टेप वाइज देखिएगा। पूरे का पूरा टॉपिक आपका अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। लास्ट में हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, 20, 30, 50 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, उससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम देरी ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप 2 से 5 मिनट का थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं आपका बेस तैयार करते हुए चलता हूं। मुझे नहीं पता कि चीजें आप लोगों को कितनी सीख रखी है, आप लोगों ने कितनी आती है कितनी नहीं आती है। मैं बेसिक टू आपको अप टू लेवल तक आपको चीजें लेके जाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपका टॉपिक आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका रहेगा परसेंटेज। देखिएगा, ऑफलाइन क्लास के अंदर हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट को कितना आता है कितना नहीं आता है। पूछ भी लेते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर बताइए, तो वहां से क्लास का लेवल पता लग जाता है कि किस चीज की स्टूडेंट को जरूरत है। लेकिन यहाँ पर तो रिकॉर्डेड वीडियो होती है तो कुछ भी नहीं पता लगता कि स्टूडेंट को कितना आता है कितना नहीं आता। तो उसी हिसाब से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि एक मैंने आपके पास टर्म्स लिखी 20%। मैं कहता हूं कि भाई 20% को भिन्न में बदलें। किसमें बदलें? भिन्न में। देखिएगा, सबसे पहले परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज का एक सिंबल होता है। ये आप सभी को पता है कि ये परसेंटेज का सिंबल है। आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि परसेंटेज की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? देखिए, नाम से ही शो रखा है परसेंटेज, यानी कि सेंट का मतलब 100, यानी कि पर 100। देखिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी कि वैल्यू आपके पास हो गई पर 100 का मतलब 1/100। देखिएगा, कभी भी आपसे कोई ये कहे कि परसेंटेज की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है तो स्टूडेंट अक्सर बोलते हैं 100। नहीं भाई, 100 नहीं होगी। कितनी होगी? 1/100, यानी कि 1/100। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 20% को भिन्न में बदलें, तो देखिए बदलने का तरीका होगा, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, प्रतिशत की वैल्यू पुट करेंगे 1/100, कैंसिल करेंगे, 20×5 बेहद आसान है, 1/5। यानी कि 20% को भिन्न में बदला तो कितना आ गया? 1/5। इसी तरह देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं 25% को भिन्न में बदलें, तो देखिएगा प्रतिशत का निशान हटाएंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 1/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, कैंसिल किया, कितना आ गया? 1/4। 20% 1/5, 25% 1/4। इसी तरह एक अगली वैल्यू आपसे डिस्कस करते हैं, 16 सही 2/3। देखिए, अक्सर स्टूडेंट यहां पर भी कंफ्यूजन कर जाते हैं। देखिएगा, इसका मतलब होता है, अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूं तो 16 तिया 48 और 2 50। देखिएगा, इस वैल्यू की इससे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। जो आपके पास रिजल्ट आ रखा है उसमें कितना ऐड कर रहे हैं? 2। तो आपके पास वैल्यू हो गई कितनी? 50/3। भाई 50/3 नहीं, 50/3 प्रतिशत। प्रतिशत का निशान हटाएंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/100, कैंसिल करेंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, आपके पास वैल्यू आ गई कितनी? 1/6। एक बात का और ध्यान रखें, जो 16 सही 2/3 प्रतिशत आपके पास लिखा हुआ है, अब कई बार मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से पूछता हूं कि भाई बताइए 16 सही और 2/3 के बीच में सिंबल प्लस का है या आपके पास मल्टीप्लाई का? तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल बोल देते हैं और वो गलत होता है। यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता, कैसा होता है? प्लस का। तो इस बात को ध्यान रखना है। बड़ी कॉमन बात है, छोटी बात है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से इंपोर्टेंट रहेगी। आगे आने वाले कंसेप्ट में इसका जिक्र रहेगा, तो यहां से ही आप इन चीजों को क्लियर कर लें अगर नहीं पता हो तो। आगे देखिएगा, हमने क्या किया? 20% को भिन्न में बदला 1/5, 25% 1/4, 16 सही 2/3 प्रतिशत 1/6। हमने क्या किया? हमने किया परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। इस बात का मतलब ये हुआ, हमारा जो पहला ही आपके पास सब टॉपिक होगा वो आपके पास होगा
परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। देखिएगा, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलना। तो ये हमने सीखा कि कभी भी अगर आपके पास प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत वैल्यू को पुट करेंगे और चीजों को सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, मैं आपके पास कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और कुछ परसेंटेज वैल्यू डिस्प्ले करने जा रहा हूं। आगे आने वाली पूरी की पूरी आपकी जो क्लास डिपेंड होगी उन फ्रैक्शन पर होगी, तो चीजों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं, यानी कि 1/2, 1/2 होता है अपने आप में कितना, 50%। इसी तरह 1/3, देखिएगा मैं इनके याद करने के आपको तरीके बताऊंगा कि अभी की अभी आप देखते ही वैल्यू को बता पाएंगे कि इस वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। तो देखते रहिएगा ध्यान से। तो 1/5 कितना होगा, 20%। 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3%। 1/7 या 1/7, 14:2/7% या 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%, 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। इसी तरह 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। आगे यहां लिख देते हैं 1-2 वैल्यू। देखिएगा, 1/15 6 सही 2/3%। इसी तरह 1/16 यहां पर आपके पास होगा 6 सही 1/3%। देखिएगा, यहां पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास 15 वैल्यूज हमने डिस्प्ले की है, तो 15 की 15 वैल्यूज को एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद करने का तरीका बताऊंगा। देखते ही देखते आप लोग बता पाएंगे कि हाँ भाई इतना प्रतिशत है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। पेशेंस रखें, पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट में पाएंगे कि हाँ कुछ ना कुछ आज अलग सीखने को मिला और कहीं ना कहीं तैयारी को आज गति मिल गई है। देखिएगा, यहां पर हमने आपके पास 15 वैल्यू डिस्प्ले की है। इनमें से आपके पास 4 से 5 वैल्यू ऐसी है जो आपको हमेशा याद होती है, कभी भी पूछ लिया जाए तो उसका परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग बता सकते हैं। जैसे देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है कि 1/2, या मैं आपसे कहता हूं कि भाई 50% को भिन्न में बदलें। जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो परसेंटेज जिक्र आपके पास आ रखा होगा और आपसे आपका यूजेस रहेगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू का। तो देखिएगा, अगर मैं कहता हूं या किसी से भी पूछ लिया जाए कि भाई 50% का फ्रैक्शन कितना होता है या 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी कि किसी भी वैल्यू का आधा। इसी तरह देखिएगा, 2 वैल्यूज आपके पास यहां पर डिस्प्ले हैं, ये वैल्यूज भी आपको याद रहती है। जैसे 25% 1/4, 20% 1/5। देखिए 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो चौथे हिस्से को कैसे शो करते हैं, 1/4। तो देखिएगा, यानी कि 4 में से 1 हिस्सा। तो देखिएगा, यहां पर अगर बात करते हैं कि 25% यानी कि 1/4, 20% 1/5, ऐसे भी सोच सकते हैं। 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 20/100, 20 एकम 20, 20 पांजा 100। आगे देखिएगा, यहां पर आपके पास 3 वैल्यू यहां से और 1 वैल्यू ये है कि 10% आपसे कभी भी चाहे रात को उठाकर पूछा जाए तब भी आप बता देते कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। लेकिन अब 4 वैल्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिनके चेहरे पर लिखा हुआ है कि इसका अगर प्रतिशत वैल्यू इतना है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू इतना होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली वैल्यू आपके पास है 33 सही 1/3%। देखिएगा कि इसके चेहरे पर लिखा हुआ है
कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/3। इसी तरह आपके पास 11 सही 1/9%, इसके पे भी फेस पर लिखा हुआ है, इसका फेस डिस्प्ले करता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/9। इसी तरह 9 सही 1/11, लास्ट में लिखा हुआ है 1/11, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी कितना होगा 1/11। एक वैल्यू और है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिएगा 14 सही 2/7%, इसके लास्ट में आता है 2/7, लेकिन चेंज होकर 2/7 नहीं होगा, कितना होगा 1/7। 4 वैल्यू ऐसी है जिनके फेस पर डिस्प्ले है 33 सही 1/3, 1/3, 11 सही 1/9, 1/9, 9 सही 1/11, 1/11 और 14 सही 2/7, 2/7 ना होके कितना होगा 1/7। तो देखिएगा आपके पास 4 वैल्यूज ये हैं आपके पास, और 4 मैंने बता दी, 8 वैल्यू आपको याद हो चुकी है। और देखिएगा बची हुई वैल्यू आपको समय के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ और आज की क्लास में 1-2 वैल्यू और भी याद हो चुकी होंगी। और आगे वैल्यूज देखिएगा, एक वैल्यू और ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 12.5%, लेकिन अगर यहां पर बात करते हैं तो ये वैल्यू लिखी हुई है 25%। अगर 25% का आधा करें तो कितना होगा 12.5, और 1/4 का आधा करें तो कितना होगा 1/8। इस बात का मतलब ये हुआ कि 12.5% कितना होता है 1/8। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो वैल्यू है उनके बारे में और थोड़ा मैं बता देता हूं, जो आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन आजकल आने लग रहे हैं। एक तो आपके पास 16 सही 2/3%, एक आपके पास 12.5%। वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी 6 सही 2/3%, यानी कि 1/15। इसी तरह देखिएगा एक वैल्यू आपके पास है 1/14, यानी कि 7 सही 1/7%। इन वैल्यूज को मैं क्वेश्चनों के साथ साथ इनके तरीके बताऊंगा याद करने का, और इनको क्वेश्चनों के अंदर अटेम्प्ट करने का तरीका सीखेंगे कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ये यूज हो रखी हो तो क्वेश्चन को करने का, तोड़ने का इजी वे आपके पास कौन सा रहेगा। तो आइए हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं यहीं से। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपके पास इसी तरह हमने सारी की सारी चीजें लिखी, प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदला, तो इसी तरह आप मुझे एक बात बताइए। अभी मैंने बताया कि भाई प्रतिशत वैल्यू, यानी कि अगर प्रतिशत का मान कभी भी आपसे पूछा जाए तो प्रतिशत की वैल्यू होती है कितनी 1/100। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं कि 100% का मतलब कितना होता है 1, इनकी 100% बराबर कितना है 1। तो इसी तरह इसी रिदम के साथ अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई 200% कितना होगा, जवाब होगा 2। 300% कितना होगा, जवाब होगा आपका 3। और 400% आपका कितना होगा, आपका जवाब होगा सर 4। बहुत बढ़िया, समझ पाए इस बात को। तो देखिएगा 100% 1, 200% 2, 300 3, 400% 4, इसी तरह 500% 5, 600% 6। तो देखिएगा इसके और इसके कॉम्बिनेशन से अगर मैं बात करूं कंसेप्ट के बारे में, जो अभी डिस्प्ले किया था कि प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदलना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन लेवल 100% यहां होना चाहिए। ऑफलाइन क्लासों में हमें पता लग जाता है कि किस स्टूडेंट को समझ में आया है, किसको नहीं आया है, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है, तो चीजों को ध्यान से देखते रहिएगा। देखिएगा अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूं, उसका ट्रेडिशनल तरीका देखिएगा, और यहां से जब हम चीजों को कर रहे हैं तो वहां उस तरीके से देखिएगा कि चीजें कैसे हो रखी है। देखिए ट्रेडिशनल तरीके से बात करें, जैसे आपके पास हमने एक क्वेश्चन लिया कि भाई 416 सही 2/3% को भिन्न में बदलें। देखिएगा मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। करने का तरीका होता है इस वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें ये ऐड करते हैं, और प्रतिशत का सिंबल 7 रहता है। तो देखिएगा 3 गुणा 416 जमा में आपके 2 और डिवाइड बाय 3, और यहां पर प्रतिशत का निशान शामिल रहेगा। अगले स्टेप में इसको सोल्व करते हैं, तो 400 तिया 1200, 16 तिया 48, 1248 जमा 2 कितना हो गया 1250।
1250/3। भाई 1250/3 नहीं, 1250/3 प्रतिशत। प्रतिशत का निशान हटाएंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/100। अब ध्यान से देखिएगा, 25 से कैंसिल करें, 25 चौके 100, 25 पांजा 125 और कैंसिल करते हैं, यहां पर 2 और यहां पर 25, यानी कि सोल्व करने के बाद वैल्यू आ गई कितनी, 25/6। देखिएगा ट्रेडिशनल तरीके से किया, जो आप लोगों को पता है पहले से, जो चीजें आप लोगों ने हमेशा सीखी है, ऐसा ऐसा हमने काम किया और हमने प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में बदला, और बदलने का तरीका एग्जैक्ट हमने यही सीख रखा है और ऐसी चीजें हमने कर ली। आगे देखिएगा, देखिए इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करना हो तो इसको करने का तरीका क्या होगा। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 416 सही 2/3 प्रतिशत को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा और बताइएगा हाँ या ना, क्या इन चीजों को ऐसे लिखा जा सकता है, यस और नो। अरे हाँ या ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इनका जोड़ करेंगे यानी कि 400% जमा 16 सही 2/3 प्रतिशत, तो जोड़ भी आपके पास कितना आएगा, 416 सही 2/3 प्रतिशत। अब आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं 400% को भिन्न में बदलें तो आपका जवाब होगा कितना, सर 400% तो आपने बताया 4, 16 सही 2/3 प्रतिशत भिन्न में बदले तो आपने बताया कितना, 1/6। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, क्या इस वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब ऐसे लिखा जा सकता है तो 4 6 24 और 1 25, तो आंसर कितने आ गए, आंसर हमारे पास आ गए कितने भाई, 25/6। तो दोनों तरह से हमने क्वेश्चन किया, दोनों तरह से आंसर सेम आ रखे हैं। तो देखिएगा, एग्जाम के लिहाज से हम मेथड यूज करेंगे ये वाला, समझने के लिहाज से हमने ये मेथड आपको कराया और एग्जाम के लिहाज से ये मेथड कराया। इसी मेथड पर डिपेंड होकर हम 5 से 7 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उनका अलग अलग तरीका बताएंगे कि हाँ, कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रखा हो तो आगे आगे चेंजमेंट कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि भाई देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। आपके पास है 533 सही 1/3 प्रतिशत, कह रहा है 533 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदले। बदलने का तरीका ट्रेडिशनल तरीका होगा, ये आपके पास चीजें रहेंगी, जमा में आपके पास 1 और डिवाइड बाय 3, प्रतिशत का निशान साथ में। लेकिन देखिएगा, अगर इस मेथड से करें तो यहां पर होगा कि 500% जमा, मैं आपसे कहता हूं कि 533 सही 1/3 प्रतिशत को तोड़कर लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, 500% का फ्रैक्शन कितना होगा, 5, और 33 सही 1/3 प्रतिशत इसके चेहरे पर लिखा हुआ है, तो 5 दिया 15 और 1 16, वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 16/3। ये हमारे क्या हो गए, आंसर। देखिएगा, हम इसी मेथड को मानते हुए कितनी भी आपके पास, थोड़ा कैसा भी आपके पास टिपिकल क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और कम समय के अंदर कर रहे होंगे। देखिएगा, मैं जैसे आपसे कहता हूं कि भाई 809 सही 1/11 प्रतिशत को भिन्न में बदले। देखिए, इसको क्या मैं इस तरह इस भाषा में लिख सकता हूं कि 800% जमा 9 सही 1/11 प्रतिशत, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिएगा, अगर आपके पास 800% की बात करें तो कितना, 8, और 9 सही 1/9 प्रतिशत की बात करें तो इसके चेहरे पर लिखा हुआ है 1/11, 11 8 88, 88 और 1 89, वैल्यू कितनी आ गई, 89/11। आगे देखिएगा, इसी तरह मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करूं, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं कि जैसे आप लोग समझ पाए आगे हम चीजों को कर पाए। जैसे हम मान लेते हैं 211 सही 1/9 प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब मैं एग्जाम की तरफ लेके जा रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को करना कैसे, एग्जाम के अंदर आते हैं। तो देखिएगा, यहां पर इसको लिखा जा सकता है 200% जमा 11 सही 1/9, इतना हमें पता है। 200% का मतलब 2, 11 सही 1/9 प्रतिशत का मतलब 1/9, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, यानी कि 19/9। समझ पाए, यस और नो? हाँ, बिल्कुल समझ पाए आप लोग। आगे देखिएगा, अब एक बात बताइएगा, मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देता हूं, तब तक आप लोग साथ साथ करते रहिए और पेन कॉपी नहीं चलाना है।
पेन कॉपी चलाने के लिए तो मेथड बहुत सारे हैं, बस माइंड में चीजों को करना है कि हाँ इनके आंसर इतने इतने हो सकते हैं। देखिएगा कि कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है। पहला क्वेश्चन आपको 412 सही 1/2% को भिन्न में बदले। फिर मैं कराऊंगा आपको, तब तक आप लोग करके देखिएगा। आपके पास है 606 सही 2/3% को भिन्न में बदले। आपके पास अगला क्वेश्चन है 511 सही 1/9% को भिन्न में बदले। अगला क्वेश्चन है आपके पास 709 सही 1/11% को भिन्न में बदले। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 444 सही 4/9% को भिन्न में बदले। अगला क्वेश्चन है 666 सही 2/3% को भिन्न में बदले। 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं। 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग करके देखेंगे। अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करके देखें। देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपको लगातार कराता हूं, बाद में आप लोग देखना कि चीजों को कैसे करेंगे। देखिएगा, यहां से अगर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन को देखना है, सिर्फ करना है। देखिएगा 400% का मतलब 4 होगा, 12.5% का मतलब 1/8 होगा, तो 8 चौक 32 और 1 33, आंसर हो गए 33/8 हो गया। यहां से देखिएगा 606 सही 2/3। अब एक बात बताएं, 600% का मतलब कितना बताया था 6, और 6 सही 2/3% का मतलब लास्ट में बताया था 1/15। नहीं भी आता तो ऐसे देख ली, 6 × 18 और 2 20, 20/3, 20/3, 20/3 नहीं 20/300। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 30 को कैंसिल करेंगे 1/15, तो 6 × 5 = 30 और 1 31, आंसर आ गए 31/15। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 500% का मतलब 5, 11 सही, इसके चेहरे पर लिखा हुआ है 11 सही 1/9, यानी कि 9 × 5 = 45, 45 और 1 46, आंसर आ गए 46/9। मैच करते रहिए अपने आंसर। 7 + 1/11, 11 × 7 = 77 और 1 78, आंसर आ गए 78/11। देखिएगा, मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा दिए हैं और आप लोगों को समझ में भी आ गए, मुझे अच्छे से पता है, और आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई होगी तो केवल और केवल इन 2 क्वेश्चनों में आई होगी कि भाई इन 2 क्वेश्चनों को कैसे करें। क्यों? क्योंकि 444 सही 4/9% को भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 400% जमा आपके पास हो गया कितना भाई 4/9, ये आपके पास हो गया। देखिएगा 44, अभी हमने चेंज नहीं किया है इसको, 44 सही 4/9। देखिएगा, हमने इसको तोड़कर लिखा तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, लेकिन इस बारे में तो पता है कि 400% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 होगा, लेकिन अभी तक तो डिस्कस नहीं किया आपने कि आप 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन इतना होगा। क्या हम चीजों को कर सकते हैं? देखिएगा, बिल्कुल कर सकते हो। एक कंसेप्ट आप समझिएगा पहले ध्यान से। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर 1/9, अगर मैं आपसे कहता हूं 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, आपका जवाब होगा 11 सही 1/9%। मैं आपसे पूछूं कि भाई बात बताइए, इनके बीच में सिंबल कैसा होता है? मैंने बताया था आप लोगों को कैसा होता है, प्लस का होता है, ना कि मल्टीप्लाई का। आप मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि इसको 4/9 करना है, तो 4/9 करना है तो कितने से गुणा हो रखा है? 4 से। तो एक बात बताइए, इसको भी अगर 4 से गुणा करेंगे तो एक बात बताइए, 4 से जब गुणा करेंगे तो 11 से होगा, तो 11 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 44, और 1/9 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4/9। इस बात का मतलब ये हुआ 4/9 को हम लिख सकते हैं 44 सही 4/9। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं? यस और नो? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर हमें 1/9 की वैल्यू पता है, 11 सही 1/9% होता है, तो 1/9 को अगर 4/9 में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से। अगर 4 से, मैं गुणा सिखा रहा हूं आपको पहले अभी, अगर 4 से गुणा करेंगे तो 11 को भी 4 से गुणा और 1/9 को भी 4 से गुणा, तो ये वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है 44 सही 4/9%। समझ पाए इस बात को? तो एक बात बताइए,
कि अगर यहां पर जमा का निशान है तो दोनों वैल्यू, जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की दोनों वैल्यू उस नंबर से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां पर जो आपको गिवन है 44 सही 4/9%, मैं इसको यहां डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। यहां प्लस का निशान है, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लिया जाए, अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो देखिएगा, अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो 4 हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू बच जाएगी 11 जमा में 1/9। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा जब 4 अंदर गुणा होगा तो 11 को गुणा कर रहे हैं 4 से, 44 जमा 4/9। तो इस बात को हमने क्लियर कर लिया है कि अगर 4 से गुणा करेंगे तो यही चीज आएगी, और 4 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये चीज आएगी, और इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। जब इसका मतलब 11 सही 1/9% होता है तो एक बात बताइए, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, यस और नो? बिल्कुल पता है। तो 400% कितना हो जाएगा? 4। और यहां पर देखिएगा ये 4 आपने कॉमन ले रखा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/9, और 4 इसके साथ गुणा में है तो कितना हो गया? 4/9। तो इस वैल्यू का मतलब हो गया 4 सही 4/9, यानी कि 9 चौक 36, 36 और 4 40, आंसर आ गए कितने? 40/9। ये आपको जब सिखाया है तब इतना समय लगा है, करते समय इतना समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखिएगा, मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले कर रखा था, 666 सही 2/3%। भाई 666 को लिखा जा सकता है 600% जमा 66 सही 2/3%। यहां कितना है? 2। तो 2 कॉमन लेके देखते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो देखिएगा, 2 कॉमन लेते ही आपके पास यहां बच कितना जाएगा? भाई यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 33 सही 1/3%, और बाहर कितना ले लिया हमने? 2। तो एक बात बताइए, इसका मतलब कितना होगा? 1/3। 2 गुणा में है तो इस बात का मतलब हुआ 2/3। तो एक बात बताइए, यहां कितना आ गया? 2/3। जो चीज हमने कॉमन लिए 2, तो यहां पर सेम आ रखा है 2/3। इसी तरह यहाँ 4 कॉमन लिया था तो आ कितना रहा था? 4/9। तो 4/9 कहने का मतलब लास्ट वाली वैल्यू हम सीधी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2/3, 6 18 और 2 20, वैल्यू आपके पास आ गई 20/3। देखिएगा, मैं पीडीएफ में आपको क्वेश्चन दूंगा, तब आप लोग करके देखना कि हाँ इन क्वेश्चनों को अगर कर रहे हैं तो कितना मजा आ रखा है। अब हम एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं, उसको आप विजुलाइज करना। सीख तो आपने लिया, वो आपके माइंड में आ चुका है, बस उसको थोड़ा मैं इधर उधर करके बताता हूं कि आप लोग समझ जाएं कि हाँ ये बातें वहीं से हो रखी है। देखिएगा, यहां पर मैं एक नंबर आपको डिस्प्ले किया 25%। अगर मैं आपसे कहता हूं 25% को भिन्न में बदलें तो आपका जवाब होगा 1/4। तो देखिएगा, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है ये आपके पास है रियल नंबर। कैसा नंबर? रियल नंबर, या ये भी कह सकते हैं वास्तविक संख्या। कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। दूसरा आपके पास देखिएगा, जो ये आपके पास है जो 1 है, ये है इसका परसेंटेज रिजल्ट। इस बात का मतलब समझे कि ये आपके पास वास्तविक संख्या और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट कैसे है। जैसे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई देखिएगा यहां पर आपके पास 4 और इस 4 का परसेंटेज रिजल्ट, यानी कि मैं कहता हूं 4 का 25% कितना है? 1। तो देखिएगा, इस चीज को चेक कर ले एक बार, 4 का 25%। तो देखिएगा 4 का 25% मैं आपको बता रहा हूं कितना? 1। तो यहां पर देखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर होती है तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि नीचे वाली वैल्यू का परसेंटेज रिजल्ट तुरंत उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। तो देखिएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि ये बात बिल्कुल परम सत्य है
कि नीचे वाली वैल्यू आपके पास रियल नंबर है तो उसका परसेंटेज रिजल्ट आपके पास तुरंत ऊपर होता है। तो वास्तविक नंबर अगर 4 है तो इसका परसेंटेज रिजल्ट यानी कि 25% कितना होगा, 1। एक और करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं 30%, 30% को भिन्न में बदलें तो इस बात का मतलब है 3/10, और इस बात का मतलब ये 100% है कि इस 10 का 30% कितना है, 3। कैसे भाई, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं इस 30 का अगर प्रतिशत रिजल्ट की बात करें, सॉरी इस 10 का 30%, इस 10 का 30% मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कितना, 3। अब ध्यान से इस बात को समझिए, अगर इसका परसेंटेज रिजल्ट निकाला जाए, इस 10 का 30% निकाला जाए, अगर 3 आता है तो ये बात परम सत्य है कि नीचे वाली वैल्यू अगर रियल नंबर है तो उसका परसेंटेज रिजल्ट तुरंत उसके ऊपर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं 10 का 30%, तो 30/100, तो देखिएगा इज इक्वल टू 3, 0 से 0 कैंसिल, बिल्कुल 100% बात सही है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो चुकी है, तो अगर नीचे जो वैल्यू होती है उसका परसेंटेज रिजल्ट तुरंत उसके ऊपर होता है। तो एक बात बताइए, क्या मैं इसको इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि 416 सही 2/3%, मैंने आपसे कहा था भिन्न में बदलो, तो आपका जवाब था सर 400% का मतलब 4 जमा 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। तो देखिएगा 6 चौक 24 और 1 25, वैल्यू हमने की 25/3। आपकी कॉपी में पहले भी कर चुके हैं क्लास को पीछे जब हमने किया था। तो एक बात बताइए, तो इस बात का मतलब यही तो हुआ कि इस 3 का परसेंटेज रिजल्ट कितना है, 25। तो इस बात का मतलब ये हुआ इस 3 का 416 सही 2/3% कितना हो गया, 25। तो मैं जो आपको कंसेप्ट आपको समझाया है, जो आपका फाइनल कंसेप्ट जो तैयार होके आया है, इस कंसेप्ट को आप एक बॉक्स में डालकर बंद कर लें और आप एक गांठ बांध लें कि हाँ भाई, कि जो नीचे वैल्यू होती है उसका परसेंटेज रिजल्ट तुरंत उसके ऊपर होता है। अरे हाँ या ना, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए हैं। इससे आधारित क्लास आपकी कल आएगी आपकी, और ये इस पर डिपेंड सारे के सारे जो कंसेप्ट होंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे, कल यहीं से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और कुछ कमियां रह भी गई हैं हमसे तो उसके बारे में हमें बताइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।